everyone, it's me Neha Mishra. Today we'll learn chapter 5. Chapter 5 Major land forms of the earth, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो लैंड की स्ट्रक्चर होती है हमारे पृथ्वी पे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आते हैं शॉर्ट्स में हम देखें। यहाँ पे मेजर लैंड फॉर्म्स माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। इतने टॉपिक पे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला में हमारा आएगा लैंड फॉर्म, दूसरा में माउंटेन, तीसरा में प्लेट्यू, थर्ड द प्लेन्स एंड द लैंड फॉर्म द पीपल, कैसे लोग रिलेटेड हैं इससे। नाउ सी लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है आपकी। इन अ मैप मेजर्ड लैंड फॉर्म्स आर शोन बाय अ पार्टिकुलर कलर। जैसे हम आपको एटलास में भी सिंबल बताते हैं कि पार्टिकुलर एक सिंबल, पार्टिकुलर एक कलर यूज होती है मैप में इंडिकेट करने के लिए कि ये पार्टिकुलर चीज़ को बिलोंग करता है ना। हमारे पास 4 कलर दिए गए हैं। पहला में कौन सा कलर है? येलो, लाइट ब्राउन, ग्रीन, डार्क। नाउ सी पहला नंबर कौन सा आएगा येलो में? सी, डेजर्ट। डेजर्ट जो है येलो इस इंडिकेट करता है। उसके बाद सेकंड में प्लेट्यूज, लाइट ब्राउन कलर की होती है। उसके बाद देखिए प्लेन्स जो होती है वो ग्रीन कलर की, और द लास्ट इज द माउंटेन्स। उसके बाद देखिए हम लैंड फॉर्म्स, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वेराइड। हमारा जो पृथ्वी का जगह है वो हर एक जगह अलग अलग है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सेवरल thousands meters above the mean sea level, while at the other places it is level or flat. These variations on the land surface are called relief features or land forms. ये जो ऐसे स्ट्रक्चर जो हम अपने पृथ्वी पे देखते हैं उसको क्या बोला जाता है? रिलीफ फीचर और लैंड फॉर्म। ये सी लेवल में अलग हो सकती है और जो लैंड फॉर्म फ्लैट एरिया हो सकती है। हर एक जगह अलग अलग किस्म की होती है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया हमारे जो लैंड की स्ट्रक्चर है बहुत ही प्रकार की है। दिस लैंड फॉर्म्स इंक्लूड प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन, हिल्स etc। इसके अंदर कौन कौन सी आती है, क्या क्या आती है? जैसे कि प्लेन एरिया आ गई, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, हिल्स। The land features appear to be permanent, but in actual they are continuously undergoing changes. जैसे कि हम ऊपर से जहाँ पे हम रहते हैं पृथ्वी देखते हैं कि समांतर है, एक जैसा ही है, लैंड एरिया एक जैसे, लेकिन अंदर से क्या है वो अंडरगोइंग चेंजेस होते रहती हैं। जो पृथ्वी के अंदर के जो भाग होते हैं वो चाहे एक्सटर्नल वजह से हो या इंटरनल वजह से वो चेंज होते जाते हैं। नाउ सी दिस लैंड फॉर्म्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द टू प्रोसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल। These processes are responsible for the change that occur in land form. Some of the changes occur suddenly while some gradually. यही रेस्पॉन्सिबल हैं, यही जिम्मेवार हैं जो चेंजेस आते हैं लैंड फॉर्म्स में, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। कुछ चेंजेस अचानक से हो जाते हैं, कुछ चेंजेस होने में टाइम लगते हैं। जैसे कि अगर अर्थक्वेक आया, सॉइल इरोजन आया तो क्या है, लैंड फॉर्म चेंज हो जाती है, जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो भी चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ प्रोसेस होते हैं जो जिसमें टाइम लगती है। यहाँ पर स्टेटमेंट में देखेंगे हम कि स्टडी ऑफ माउंटेन इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच विच इज़ नोन एज ओरोग्राफी। जो व्यक्ति माउंटेन्स के बारे में पढ़ाई करता है उस स्टडी को, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ओरोग्राफी बोलते हैं। और जो लोग पढ़ते हैं उसको ओरोग्राफिस्ट कहा जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। द वेयरिंग वे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो पहली परत होती है हमारे पृथ्वी की, जो सरफेस एरिया होता है उसको हम इरोजन बोलते हैं। और वो जब ऊपर की परत हटती है कभी किसी वजह से, कभी विंड के वजह से, जो कभी पानी के वजह से, उसको हम इरोजन बोलते हैं। द सरफेस दैट इज़ बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन इज रिब्यूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। जैसे ही एक तरफ से ये प्रोसेस में जो इरोजन होने के कारण से लोअर हो जाती है, खड्डे हो जाते हैं, गैप हो जाती है, वो गैप उसी
विंड के वजह से, उसी पानी के वजह से वो एक डिपोजिशन जो प्रोसेस होता है उसके वजह से वो फिर वापस से भर जाती हैं। चाहे वो डिपोजिशन इज ऑल्सो नोन एज डिसेडिमेंटेशन बाय विच विंड वाटर आइस ट्रांसफर्स इरिड सेडिमेंट्स एंड डिपोजिट टू इन अनदर लोकेशन, जिसके वजह से जो हवा है, जो पानी है, जो बर्फ़ है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दिस टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर सी वेव्स। ये दो प्रोसेस क्या चीज़ से होते हैं? जो पानी, समुद्र की पानी होती है, जो वेव्स होते हैं उसके वजह से, हवा की वजह से, आइस की वजह से। ये सारे चीज़ हम जो लैंडफॉर्म है इसमें डिस्कस करेंगे। पहला में हमारा आता है माउंटेन। A mountain can be described as any naturally elevated surface on the surface of the earth. It is a landform that rises above the surrounding terrain. Generally, mountains are higher than 900 meters. Those less than 900 meters are called hill. Moreover, mountains are much steeper than the hill. Now see, अब हम माउंटेन्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हम कितने मीटर हाई या कितनी ऊंचाई वाले चीज़ को हम बोलेंगे माउंटेन है ये, क्योंकि ऊंचाई, पहाड़ तो पहाड़ होते हैं। 900 मीटर ऊंचे जो होते हैं उसको हम पहाड़ यानी माउंटेन्स बोलते हैं। अगर उससे कम की ऊंचाई होती है तो उसको हम हिल्स बोलते हैं। और माउंटेन जो है स्टीपर होता है, यानी कि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ नहीं पाते, जो स्लॉपी लाइन्स होते हैं उस टाइप के होते हैं। It is surprising to note that the mountains do not only exist on the surface of the earth but also beneath the ocean. और एक सरप्राइजिंग वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो माउंटेन है सिर्फ पृथ्वी पे ही, यानी कि ज़मीनी जगह पे ही नहीं रहता बल्कि समुद्र के बीच भी रहता है। जनरली माउंटेन्स हैव ब्रॉड की बेस एंड कॉनिकल टॉप, यानी कि जैसे कि ट्रायंगल का शेप में होते हैं ना, ऊपर टॉप और नीचे फ्लैट, यानी कि मोटा ज़्यादा, चौड़ा ज़्यादा होता है नीचे, उस टाइप से ये होते हैं। ऑन द माउंटेन टेम्परेचर रिमेन्स लेस कंपेयर टू द प्लेन्स एरियाज। वहाँ पे जो माउंटेन एरिया में क्लाइमेट क्या होते हैं, ज़्यादा ठंड होती है। सम माउंटेन्स आर हायर देन द क्लाउड्स। और कितने माउंटेन्स तो जो बादलों को जो परत होती है उससे ऊपर भी गए रहते हैं, इतनी ऊंचाई होती है उसकी। सच माउंटेन्स हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट। दिस माउंटेन्स हैव लार्ज रिवर्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर। जो माउंटेन्स के पास एक ग्लेशियर भी होती है, माउंटेन्स अगल बगल जो एक आइस से बनी हुई परत होती है। ये द ग्लेशियर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिवर। और ये एक जो नदी की पानी की बहुत अच्छी स्रोत होती है। वोल्टेरो, साइचेन, यमुनोत्री, गंगोत्री etc आर द इम्पोर्टेंट ग्लेशियर of Himalayan mountains. Mountains have great height through which the river flows downward. Generally, the mountains are found in a continuous chain. This is known as mountain range. और माउंटेन जो है एक कंटिन्यूस चेन में, यानी कि एक माउंटेन यहाँ है तो दूसरा नहीं, लगातार वो क्या होता है, कंटिन्यूस चेन में ही होते हैं। यूजुअली फाउंड इन पैरेलल टू ईच अदर। दीज पैरेलल रेंज आर एक्सपांड ऑफ अबाउट 100 ऑफ किलोमीटर्स। और ये 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा अधिक एरिया में ये फैले हुए होते हैं। और ग्लेशियर की इमेज आप देख सकते हो, सी जो बीच में बर्फ़ की बनी हुई है उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। द हिमालयाज इन एशिया, द एल्प्स इन द यूरोप एंड द एंड्स इन द साउथ अमेरिका आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन रेंज। सम माउंटेन्स आर अंडर द सी ऑल्सो। हमने आपको पहले भी बताया कि माउंटेन्स कुछ क्या है, सी के बीच में भी रहते हैं, अंदर में भी रहते हैं। These mountains were formed several years ago. ये जो माउंटेन्स है बहुत पहले ही फॉर्म हुआ है, बहुत सालों पहले ही फॉर्म हुआ है, हमने अभी इसकी आविष्कार नहीं की है। ठीक है। टाइप्स ऑफ माउंटेन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। कितने टाइप्स के माउंटेन हैं हमारे, हम पढ़ेंगे अभी इसमें। टाइप्स ऑफ माउंटेन में 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स, दैट इज फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वॉल्केनिक माउंटेन। इसमें सबसे पहले आता है फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन क्या है? Most of the mountain range of the world such as Himalayas, Alps and the Rockies and the Andes are fold mountains. As these mountains have been formed recently, they are also known as young फोल्ड माउंटेन। ये माउंटेन अभी ही आविष्कार, यानी कि अभी ही
हाल ही में इसकी रचना यानी कि अभी हुई है, तो उसको हम योंगफॉल माउंटेन्स कहते हैं। वहीं पे जो अरावलीज़ है वो पहले की है, यानी कि उसको हम ओल्ड फॉल माउंटेन्स बोलते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे कि ये जो माउंटेन्स होते हैं कैसे एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन जो ये एरो में दिया है, ये फोल्ड माउंटेन ऐसे ही फोल्डेड आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए, ओरिजिनली द रॉक स्ट्रेटा ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स वाज लेड डाउन एज अ सेडिमेंट इन वाटर बॉडीज। रॉक स्ट्रेटा मतलब जो रॉकी पार्ट होते हैं, जो हार्ड पार्ट होते हैं, वो वाटर बॉडीज के अंडर रहते हैं। द रॉक स्ट्रेटा वाज लेटर अपलिफ्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्स व्हिच कंप्रेस्ड the top layer of the sediments into the arching and trough. Now see next हमारा जो टॉपिक यानी जो टाइप्स था माउंटेन्स का, दैट इज ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन when two plates of the earth cross diverge or get pulled apart, यानी कि जो अर्थ के दो प्लेट अलग अलग भागों में जब बढ़ते हैं तो एक फ्रैक्चर अपेयर होता है, यानी कि जब कुछ टूटती है तो फ्रैक्चर होता है कि नहीं होता है। वैसे ही दिस फ्रैक्चर आर कॉल्ड फॉल्ट, इसको हम क्या बुलाते हैं, फॉल्ट्स बुलाते हैं। व्हेन द टू फॉल्ट्स आर फॉर्म अलोंग ईच अदर लार्ज एरिया गेट डिस्प्लेस वर्टिकली अलोंग द टू फॉल्ट्स, और दोनों के बीच में जब दो टुकड़े होते तो जो गैप हो जाती है तो एक द लैंड बिटवीन द फॉल्ट्स लाइन आइदर अपसाइड और डाउन साइड। द अपलिफ्ट सेक्शन ऑफ द लैंड इज कॉल्ड होर्स, ऊपर की परत को क्या बोलते हैं, ऊपरी हिस्सा को होर्स बोलेंगे, तो नीचे वाले हिस्सा को ग्रेवन बोला जाता है। जब ये दो भागों में बढ़ती है तो पहला को हम होस्ट बोलते हैं और नीचे वाले परत को हम ग्रेवन बोलते हैं। उसके बाद देखिए द सब साइड सेक्शंस आर ऑल्सो रिफर टू द रिफ्ट वैल्यू, और जो उसकी साइड की जो सेक्शंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, रिफ्ट वैल्यू, जहाँ से रिवर भी फ्लो होती है। यहाँ पे देखें समटाइम्स रिवर में फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैल्यू, और यहाँ से जो नदी बहती है द राइन रिवर वैली इज अ रिफ्ट वैली एंड द योगस माउंटेन इन द फ्रांस आर ब्लॉक माउंटेन्स। फ्रांस में जो ये वोगियस माउंटेन है वहाँ पे एक रिफ्ट वैली है जिसका नाम है राइन रिवर वैली। अब यहाँ पे हम देखेंगे फिगर में, यहाँ पे देखिए ब्लॉक, ये जो होस्ट लिखा हुआ है ये पहले जो दो भाग में बटे हैं, हमारे जो दो प्लेट्स बटे हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब इस नीचे के को हम क्या बोलते हैं, इसको ग्रेवन बोलते हैं, वहीं ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। ठीक है, फिगर से क्लियर हो गया। अब देखें हम नीचे नेक्स्ट, दैट इज वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन आर द कोन शेप्ड माउंटेन विच आर formed by the volcanoes lava gases from the thrown off by the vent on the surface। वॉल्केनिक माउंटेन जैसे नाम से वॉल्केनो से ही बनने वाली जो माउंटेन्स होती है उसको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। दिस लावा often solidify and form mountains around the vent. The top of the such mountains of another ball-shaped depression called the crater। और जब ये ज्वालामुखी फूटती है तब वहाँ से जो निकलते वेंट एक पाइप के थ्रू जो निकलती है वो उसकी जो शेप होती है ऊपर में एक बॉल शेप हो जाती है। जैसे हमने माउंटेन की शेप पढ़ा कि ऊपर में टॉप होती है, नहीं, अगर वॉल्केनिक माउंटेन होता है तो उसके ऊपर में थोड़ा सी बॉल यानी कि गोल टाइप की शेप हो जाती है जिसको हम क्रेटर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशंस ऑफ द वॉल्केनो। जब व्हेन टू प्लेट्स push against each other, one plate may force under the other. In such a case, a part of the forced plates may melt, creating magma। जब दो प्लेट जो अर्थ सरफेस के प्लेट एक दूसरे से रब करते हैं, एक दूसरे से अटैक करते हैं, तभी जब एक फोर्स दूसरे पे हावी हो जाता है, यानी एक फोर्स का जो इंटेंशन होता है ज़्यादा होता है, तब क्या मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जो मैग्मा एक फ्लूइड टाइप मैग्मा निकलती है उससे। On finding a weak spot of the crack on the surface of the magma pushes out through it। जहाँ पे जो पृथ्वी यानी कि जो सरफेस एरिया वीक होती है वहीं से वो मैग्मा निकलती है। When two plates pull away from each other they make also provide a vent
for the molten magma to come out. Some of the volcanic mountains are Mount Etna in Italy, Mount Fujiyama in Japan, and Mount Kilimanjaro in Africa. Many of these mountains have deposits of rich of minerals, fertile black soil.